श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण के प्रसंग में कई सूत्रों पर चर्चा करते हुए चर्चा चली। कर्ता की अत्यंत इच्छा है तो कर्म का, इच्छा नहीं है तथा एकदम जानिब से तो भी कर्म का, अकथितम अपदानाधिकारक से न कहा गया तो भी कर्म कारक और द्वितीय व्याप्ति। इसी प्रसंग में गति बुद्धि प्रत्यवसनार्था शब्द कर्मा कर्म काना मणि कर्ता सनो, ये सूत्र आया। तो अभी तक तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति और पुनः लट लकार में क्रिया का प्रयोग, ये सब दिखाई पड़ा। गत्यर्थक पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि गति अर्थ गमरी धातु है और गति अर्थ की बात आ रही है। तो गति अर्थ की कोई भी धातु हो, उन धातुओं का प्रयोग किया जाए और उसके प्रयोग में यदि कर्ता है और प्रथमा व्यक्ति है और कर्म में द्वितीय है, तो यदि हम नीच प्रत्यय का प्रयोग कर लें तो पुनः से धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होने के बाद पुनः हम उसमें गम को गमे अय गमय सब तिप गमयति, यानी कि गम धातु से हम नीच करने से गमी हो गया, गमी का पुनः सार्वधातु कार्धातु के से गुण यदि हुआ तो गमे और गमयति की बात चल रही थी। यानी कि मानवकः ग्रामम गच्छति को यदि हम गच्छति के जगह पर निज प्रत्यय करके गमयति करते हैं, तब मानवकः जो प्रथमा व्यक्ति है, कर्ता संज्ञक है, वो कर्म संज्ञक हो जाए। ये चर्चा चल रही थी। मानवक ग्राम को जाता है, मानवकः ग्रामं गच्छति। यहाँ पर नीच का प्रयोग नहीं है क्रिया, लेकिन नीच के प्रयोग होते ही पुनः गमयति के होते ही मानवकः में मानवकम की चर्चा की गई थी। यानी कि नीच प्रत्यय के प्रयोग के कारण जो कर्ता कारक है वो कर्म कारक हो रहा है। यदि क्रिया गत्यर्थक है, आगे शब्द आ रहा है बुद्धि, बुध अवगम्य धातु है और इसमें हम अर्थ लगा दें तो बुद्ध्यर्थक कर दें। यानी कि बुद्ध्यर्थक धातु के प्रयोग में यदि नीच प्रत्यय नहीं लगा है, तब बुध धातु द्विवादी गण में होने के कारण, आत्मनेपदी होने के कारण, बुध अवगमने अर्थ में होने के कारण और टीत आत्मने पदनम टेरे से ई को ए होने के कारण बुद्ध्यते यदि है तो सामान्यतः कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। मानवकः धर्मं बुध्यते, मानवक को धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ ज्ञान अर्थ से तात्पर्य है ज्ञायते ज्ञानम, वेद शास्त्रों की जानकारी देना और वेद शास्त्रों के आधार पर जीवन को चलाना। तो मानवक जो है
यहाँ पर कर्ता कारक है और धर्म में धी धातु मन प्रत्यय, धर्म, और कर्म में द्वितीय होकर के धर्मम। मानवकः धर्मम बुद्धि। तो जब यह करता है और जब नीच प्रत्यय का प्रयोग नहीं है तब इस प्रकार का लक्षण है। लेकिन जैसे ही नीच प्रत्यय का प्रयोग होगा तब बुध अवगमने धातु में नीच करेंगे तो बन जाएगा बुध से बुद्धि। और फिर हम इसमें गुण करते हैं सार्वधातु कार्धातु कय से, तब बुद्धे। पुनः हम एचो यवायावा करते हैं, ए को अय होके, तब बन जाएगा बुध में अय हो जाएगा। और इधर बुध धातु जो है उपधा में है, पुगंत लघुपधा से जैसे गुण होकर के बोध। अब बोधि बोधे अय बोधया और सप्ति बोधयति, कर्तरी सबसे सब हो जाएगा। पुनः निज प्रत्यय होने के कारण यदि हम हेतुमति से हेतुवाची मानते हैं, तत्प्रयोजक हेतु जैसे हेतु संज्ञा करते हैं, तो हेतुवाची होने के कारण इसमें निज प्रत्यय लगा और पुनः सलाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की बात की गई। और धातु होकर के जो क्रिया है उसका रूप जो बनेगा वो बोधयति बनेगा। बोधयति यानी कि बोधन कराया जाता है। किसको? तो मानवक को। तो अब यहाँ पर बोधयति के कारण मानवक में द्वितीया हो जाएगी। और धर्मम कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। मानवकम धर्मं बोधयति, मानवक को धर्म बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि बुद्ध्यार्थानाम धातूनाम प्रयोगे यह अनंतावस्थायाम कर्ता सहकर्ता न्यंतावस्थायाम कर्म संजो भवति। यानी कि यदि जनाने की बात है, ज्ञान देने की बात है, बुद्धि देने की बात है और इसमें क्रिया का प्रयोग बोधयति हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में मानवक जो करता है इस बोधयति में नीच के लगने से मानवक में कर्म अम होकर के और मानवकम बने। मानवकम हमें पूर्व रूप होकर के मानवकम बने। मानवकं धर्मं बोधयति। यदि नीच प्रत्यय नहीं है तब मानवकः धर्मं बुध्यति। यानी कि ये बात समझ लेनी है कि गत्यर्थक है और वो नीच प्रत्यय वाला नहीं है, तब कर्ता में प्रथमा है। उसी प्रकार बुद्ध्यर्थक में भी यदि नीच प्रत्यय वाला नहीं है तब कर्ता में प्रथमा। लेकिन नीच प्रत्यय के लगने पर क्रिया में परिवर्तन है, वहाँ गमयति हो रहा है, यहाँ बोधयति हो रहा है। तो गमयति के कारण वहाँ पर मानवका में मानवकम हो गया। और यहाँ पर बुद्ध धातु के प्रयोग में बुध से बोध करेंगे तब बनेगा बोधयति। ऐसी परिस्थिति में मानवका की जगह पर मानवकम। ये बात समझ लेनी है। ये सूत्र लंबा है, क्रमशः हम लोग इस पर धीरे धीरे विचार करेंगे। गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो
और ऐसी धातुओं का प्रयोग यदि क्रिया के रूप में हम करते हों और निज प्रत्यय लगा देते हों, तब ऐसी परिस्थिति में कर्ता में कर्म की बात आएगी। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि गत्यर्थक धातु के प्रयोग में, बुद्ध्यर्थक धातु के प्रयोग में यदि हम निज प्रत्यय नहीं करते हैं तब कर्ता है, और जब निज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वही कर्ता कर्म बन जाता है। अतः मानवका में मानवकम, और यहाँ पर बुद्धयते में बोधयति, यही यहाँ मुख्य रूप से समझना है। क्रमशः ये सूत्र बड़ा है, इसमें क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।